वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज से PYQ। ठीक है, इससे पहले हमने क्रिया पढ़ी थी, क्रिया के बाद ही हमने वाच्य पढ़ा था। बेकारी शब्द के अंदर हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के पढ़ी थी, उसके साथ साथ ही हमने वाच्य भी देखा था। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, PYQ देखेंगे, क्योंकि हमारा जो वनडे एग्जाम होता है या जो प्री एग्जाम होता है वो प्रैक्टिस का ही खेल होता है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और PYQ हम देखने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हमने उत्तराखंड में भी आधे से अधिक चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, लगभग कवर कर लिया है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर ली है, हिस्ट्री आधी हो गई है, एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन कालीन उत्तराखंड का इतिहास पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सारी चीज़ें हिंदी भी आधे से ज़्यादा अधिक हो गई है। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं हम PYQ। अधिकतर अब हम PYQ करेंगे, साथ में थ्योरी भी देखते रहेंगे। ठीक है, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इसमें वाच्य पूछ रहा है, कौन सा वाच्य होगा। वाच्य मतलब वॉइस हमने देखा था। ठीक है, जो क्रिया का स्वरूप बताता है। जो नई साथी हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना, वहाँ सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो इसमें देखिए कर्तृवाच्य होगा इसका आंसर। कर्तृवाच्य का मतलब जिसमें क्रिया का स्वरूप कर्ता के अनुसार हमारा मतलब बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्तृवाच्य का मतलब कर्ता के अनुसार जिसमें क्रिया का स्वरूप मतलब क्रिया का स्वरूप दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मोहन। यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, इसमें मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर कर्मवाच्य होगा ना तो उसमें इनडायरेक्ट होगा। जो कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य कर्ता के अनुसार क्रिया के स्वरूप में चेंज आएगा, और कर्मवाच्य होगा तो उसमें कर्म के अनुसार क्रिया के स्वरूप में चेंज आएगा, और वहाँ पर इनडायरेक्ट टाइप का होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर हमने देखा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कर्तृवाच्य। अगर इसमें कर्मवाच्य होता है, पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में कौन क्रिया का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा गाना गा रही है, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो इसमें गाना गा रही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 129 का। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 129 का। सकर्मक क्रिया कैसी होगी, इसमें कर्म भी है ना, सीता गाना गा रही है, सीता कर्ता हो गया और ये कर्म हो गया, ये क्रिया और ये सहायक क्रिया। ठीक है, इतना ध्यान में देना। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है पूछ रहा है। इसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया है, तो उसके द्वारा, वही मैंने द्वारा वाला बोला ना, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टाइप आएगा। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है पूछ रहे हैं। राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक हो जाएगा, इसमें कर्म भी है। ठीक है, किताब पढ़ता है बोल रहा है। अभी सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। ठीक है, आप लोग जाना पिछले वाले वीडियो में, बहुत डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। थ्योरी वाले पार्ट में जाना, वहाँ सब डिटेल में मैंने बताया। सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ होगा, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ जाएंगे तो पूरी डिटेल में समझ में आ जाएंगी चीज़ें। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, तो उसे क्या कहते हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, जिस रूप से क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होगी और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमने अभी ऊपर देखा। उसके मतलब कर्म के अनुसार क्रिया का, सीधी सी बात यह है कि कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप चेंज होगा तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा, और कर्ता के अनुसार होगा तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अगर इन दोनों को छोड़ के भाव, किसी भाव से होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है पूछ रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 133 है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इसमें होगा हमारा भाववाच्य। ठीक है, मैंने बताया था जो कि हमारा असमर्थता जताते हैं जिनमें, उनमें वहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। इतना ध्यान में रखना। ठीक है, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है बोल रहा है, 134 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे हम। बच्चा रो रहा है, तो इसमें अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, इसमें पहले करता है फिर सीधे क्रिया आ गई, इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो फिर इसमें अकर्मक हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 135। क्वेश्चन नंबर 135 में निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन किया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो इसका 135 हो जाएगा। मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से खाया नहीं जाता, इस प्रकार से जो चीज़ें होती है ना, तो इसमें आ जाता है हमारा भाववाच्य। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है। ठीक है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म होगा, तो सोहन केला खाता है। ठीक है, केला इसमें कर्म हो गया। ठीक है, जिसमें कर्म आता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलना होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 137 का। ठीक है, 138 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दादी से चला नहीं जाता है, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, ये पहला हो जाएगा, दादी ने खाना नहीं खाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 में देखेंगे, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। मैं बाजार जाता हूँ, तो इसमें हो जाएगा सीधे से कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्ता के अनुसार होता है ना, मैं बाजार जाता हूँ। अगर इसमें मतलब सीता बाजार जाती है होता, फिर इस प्रकार से कहने का मतलब कि कर्ता के अनुसार चेंज हो जाता है ना ये, तो वहाँ पर क्या आ जाता है हमारा कर्तृवाच्य आ जाता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में राम आम खाता है, इस वाक्य में कौन से प्रकार है, मतलब क्रिया का कौन सा प्रकार है पूछ रहा है इसमें, तो इसमें सकर्मक है। ठीक है, इसमें कर्म भी है ना, आम, आम क्या हो गया कर, देखिए राम क्या हो गया कर्ता हो गया, आम क्या हो गया कर्म हो गया, और खाता है मतलब खाना क्या होगी क्रिया होगी, तो ये क्या होगी हमारी क्रिया होगी सकर्मक। ठीक है, सकर्मक अकर्मक क्या होती है आप लोगों को ने मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को यहाँ पर परेशानी आ रही, तो भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर अकर्मक होता है। देखिए मैंने बताया था वहाँ पर। ठीक है, भाववाच्य में अकर्मक होता है। ठीक है, हमारे कर्तृवाच्य में दोनों होते हैं, और कर्मवाच्य में सकर्मक होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142। 142 में अकर्मक क्रिया में इनमें से किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया में क्या बोल रहे हैं, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया में हो जाएगी हमारे कर्ता पे। देखिए मैंने अभी बताया था, जो हमारा भाववाच्य होता है उसमें अकर्मक होता है, और सकर्मक में सिर्फ हमारा क्या होता है, सकर्मक में कर्म होगा, और अकर्मक में ये हमारा कर्ता आ जाएगा। ठीक है, कर्ता वाले में अकर्मक सकर्मक दोनों हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 से। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रही होंगी चीज़ें। जिन साथियों की अगर समझ में नहीं आ रही ना, तो आप प्लीज़ थ्योरी वाले पार्ट में ज़रूर जाना, वहाँ से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, 143 का इसलिए मैं धीरे धीरे भी बता रहा हूँ। ठीक है, आजा भाई आजा आजा आजा, यस। क्वेश्चन नंबर 143, चोर उठ भागा, इस वाक्य में क्रिया का उदाहरण है बोल रहे हो। उठ भागा अकर्मक पूर्वकालिक प्रेरणार्थक, इसमें होगी संयुक्त क्रिया। ठीक है, उठ भागा, बारिश होने लगी, लड़, इस प्रकार से जो होती है ना, उसमें क्या संयुक्त क्रिया दोनों के। देखिए यहाँ से संयुक्त क्रिया कैसे है, उठ भागा, मतलब सेंस तो एक है ना, मतलब अर्थ तो एक का है, लेकिन वहाँ पर दो क्रियाएं मिलकर बोल रही हैं। उठ भागा, चल पड़ा, गिर पड़ा, इस प्रकार से, मतलब उठ उठ भागा, चल पड़ा, गिर पड़ा, इस प्रकार से है ना, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है इस प्रकार की जो होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया बोलेंगे, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 144 का डी, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर
क्रिया का उदाहरण मैंने बताया था ना, पूर्वकालिक क्रिया होगी नहाकर, सोकर, आकर, खाऊंगा, जाकर, नहाऊंगा। इस प्रकार से जहाँ पर क्या होता है, एक क्रिया समाप्त होकर उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। तो देखिए, एक क्रिया क्या होती है जहाँ पर समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया तुरंत प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो पहले की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 146 का देखेंगे, इनमें से किस में अकर्मक क्रिया है? बोलता है श्याम सोता है, ये चीज़ें तुम्हारे लिए। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, 146 का हो जाएगा अकर्मक में ए, श्याम सोता है। अकर्मक श्याम करता हो गया, फिर सीधे सोना क्रिया आ गई। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, ये अकर्मक होगी। मतलब अकर्मक का मतलब ये हुआ कि जिनमें कर्म नहीं है। ठीक, 147 वाला देखेंगे अब। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण करिए। अब ये कोहली द्वारा शतक लगाया गया तो ये कर्मवाच्य है, तो इसमें इसका कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य मतलब कर्ता के अनुसार इसको चेंज करना है, तो कोहली ने शतक लगाया हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो अकर्मक सकर्मक देख लेंगे, राम क्रिकेट खेलता है, इसमें ये कर्म आ गया ना, राम क्रिकेट खेलते हैं। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 149 है हमारा, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? हमारा 149 के सकर्मक क्रिया मतलब कर्म पर पड़ेगा सीधी सी, सकर्मक मतलब कर्म हो गया। राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? वाच्य का इसमें कर्तृवाच्य है। ठीक है, अगर कर्मवाच्य होता तो ये राम द्वारा किताब पढ़ी जाती होता है, या किताब राम द्वारा पढ़ी जाती। आशा करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। देखिए, अगर इसी का इनडायरेक्ट फॉर्म होता ना तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। इतना आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 151 में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है तो कर्तृवाच्य या भाववाच्य हो रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का, उसने खाना नहीं खाया, कर्मवाच्य नहीं है पूछ रहे हैं। हाँ, 151 का, उसने खाना नहीं खाया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, दोषी व्यक्ति द्वारा समायाचना कीजिए, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। वेट एक मिनट, कहाँ भाग गया? यस, कर्मवाच्य नहीं है बोला ना, इसमें कर्म नहीं है, तो ये बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 151 का। क्वेश्चन नंबर 152 का, राम सेव खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया होगी, सीधी सी बात है, सेव खाता है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? ठीक है, कौन सा वाच्य होता है? तो ये कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये कर्तृवाच्य हो गया। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? क्रियार्थक संज्ञा का मतलब मैंने बताया था कि जहाँ से क्रिया से ही उसकी वाक्य की शुरुआत होती है, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा क्रियार्थक। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल देखे थे, आप लोग जाना वहाँ, सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाई हैं ये चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 155। तो क्रिया के संदर्भ में जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो तब पहले की पूर्वकालिक क्रिया होती है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्रिया के साथ जोड़ने पर संयुक्त क्रिया बनती है, नामबोधक नहीं, वो संयुक्त क्रिया ही होगी। जब कर्म की संज्ञा साथ प्रयोग होता है तब क्रियार्थक संज्ञा नहीं। इसमें भी क्रिया की हमने अभी यहीं देखा था, जब स्टार्टिंग से उससे शुरुआत होती है तो तब उसको क्रियार्थक बोलते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हमने ये पूर्वकालिक क्रिया भी देख ली थी। पूर्वकालिक जब एक समाप्त होती है और दूसरी उसी टाइम शुरू होती है, मतलब प्रारंभ होती है, तो उसको पहली वाली को पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, 156 वो देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 156 का, निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? अकर्मक, हाँ, जिसमें कर्म है। मीरा गाना गाती है, ये सकर्मक है। राजू पत्र लिखते हैं, सकर्मक। ये कुतुब मीनार वाला होगा, ऑप्शन सी। गाय घास खाती है, ये भी सकर्मक। तो अकर्मक हमसे पूछा है तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक, इसमें बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इसमें आकर किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। आकर सोऊंगा, खाकर आऊँगा, या फिर आकर खाना पकाएगी, जाकर नहाएगी। इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब इसमें एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया की जाती है। तो पहले वाली जो क्रिया समाप्त कर चुके होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आए होंगे इतने सारे क्वेश्चन। ठीक है, और इसको हम अब इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, करते रहेंगे ऐसे। अब PYQ और प्रैक्टिस ही करते हैं हम ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि इनसे ही एग्ज़ाम निकलना है। मैंने आज बहुत धीरे धीरे बताया आप लोगों को। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताना। और देखिए, पहले वाले जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखना, जिससे कि ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग तब तक इन चीज़ों को देखिएगा, है ना। तो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बहुत डिटेल में समझाई मैंने, बहुत गहराई में जाकर समझाई है। उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के फ्लो चार्ट डायग्राम में सारी मैंने यूज़ किया हुआ है, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।